हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वंडरफुल वीडियो जिसका नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी। हर जगह इसकी बातें हो रही हैं, होते रहती हैं। और बहुत से लोगों का कमेंट आता है मेरे को और मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। उन लोगों ने दूसरी जगह दूसरे लोगों के वीडियोस देखे बट समझ में नहीं आता एग्जैक्टली क्या होता है और कैसा इस चीज को ऐसे यूज करने लग गए कि अरे मैं तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, तू क्या यूज करता है, प्राइस एक्शन, अरे तू तो पुराने जमाने में जी रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो रही, तो आज इन सबको अपन क्लैरिटी देंगे। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा एसएमसी क्या होता है, आपको दिखाऊंगा चार्ट्स पे कैसे एसएमसी काम करता है, आप किस तरीके से उसको यूज करते हो, उसके एडवांटेज क्या, उसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज तो ऑब्वियसली बात है कुछ भी नहीं है, और एडवांटेज क्या, एक एडवांटेज है, और वो एडवांटेज एक स्मार्ट ट्रेडर को वैसे भी मिल रहा है। यानी कि आओ डिटेल में बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और याद रखना वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, वन गो में देखना। स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलो शुरुआत करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्मार्ट मनी किसे कहते हैं, पहले आप ये समझो। स्मार्ट मनी कहते हैं बड़े पैसे को। बड़े पैसे को यानी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बेसिकली एफआईआई, डीआईआई या बड़ी बिग कंपनीज, बिग बैंक्स, या तो प्रो इन्वेस्टर्स मतलब प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, जिनको एचएनआई कहते हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला जी थे। उनके पास भी ऑफिस है, उनके पास भी टीम है, रिसर्च एनालिस्ट है, मिल करके ट्रेड कर रहे हैं। यानी हमारी तरह सिर्फ सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख करके ट्रेड नहीं कर रहे हैं। और यानी कि उनको बोलते हैं स्मार्ट मनी। तो क्या स्मार्ट मनी कंसेप्ट हमको वो बताता है जो कि बड़े लोग करते हैं? ये भी एक बोलने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें करते हैं। दे आर वर्किंग विथ 5,000 करोड़, सम पीपल आर वर्किंग विथ 50,000 करोड़, एंड यू आर वर्किंग विथ 50,000 रुपीज या 5 लाख रुपीज या 50 लाख रुपीज। तो देर इज अ जमीन आसमान का डिफरेंस है। नाम एसएमसी है, बट मैं आपको एग्जैक्टली इसके सारे कंसेप्ट बताना चालू करता हूं। तो मैंने बता दिया नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसी र्यूमर है कि स्मार्ट मनी से यूज करता है। इसको जज अपन इसके बाद करेंगे, अपन बढ़िया कमेंट में भी बात करेंगे। आपको क्या लगा आप जरूर कमेंट में बताना फ्री होकर के। अभी अपन पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, काम पॉइंट पे आते हैं। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर अपन को कुछ कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा। देखो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर अपन को तीन चीजें, देखो वैसे तो पांच छह चीजें हैं, बट मैं सबसे मेजर चीजों को सीधे कवर करूंगा। अपन पढ़ेंगे बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर वन। हम पढ़ेंगे सी एच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और हम पढ़ेंगे तीसरी चीज जिसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। मतलब और भी चीजें होती, फेयर वैल्यू गैप एंड ऑल, उस सबको जानने की जरूरत नहीं। अगर ये तीन चीजें पढ़े तो ये सबसे मेजर कंपोनेंट होते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ऑर्डर ब्लॉक, ये तीन चीजें आपको समझनी है। अब आपको पता है, अगर आप एक ट्रेडर है तो आप बोलोगे ऑब्वियस बात है मुझे पहले से आता है, जब मैं बताऊंगा। तो पहले पढ़ेंगे बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो हम जब भी ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेट अस से हमारा मार्केट कुछ इस तरीके का वेव बना के रखा हुआ है। हम जब भी मार्केट में ट्रेड करना चालू कर रहे हैं, हमें एक बार हाई एंड लो निकाल के रखना है। अब क्या है, अगर मार्केट, और दो लाइंस भी ड्रॉप करके रख लेनी, ठीक है, अब हाई और लो की। अब कभी भी मार्केट अगर मेरा इसी हाई और लो के बाद, अगर इसके पहले भी एक अप ट्रेंड में चल रहा था, मान लेता हूं हायर हायर लो बन रहा था, और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, तो इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे मैं दो टाइप के ट्रेड्स ले सकता हूं। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूटी में चल रहा है तो मैं अपना एक ट्रेड यहां पे भी प्लेस कर सकता हूं। दिस इज माय फर्स्ट एंट्री। एंड यूजुअली कई सारे ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं कि वापस जब मार्केट यहां पे आता है तो अपनी एंट्री यहां बनाए, यानी कि रीटेस्ट पे। ठीक है, एक और चीज प्रेफर करते हैं ट्रेडर्स, यहां पे भी एक सपोर्ट बना के रखते हैं, जिसको यूजुअली ऑर्डर ब्लॉक का नाम दे देते हैं। ऑर्डर ब्लॉक मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए थे बहुत सारे, तभी तो मार्केट मूव हुआ ना। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ, बेसिकली टर्निंग पॉइंट्स, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड जोन सप्लाई जोन, सिंपल। इफ यू आस्क मी, आई हैव, मैंने अब कम से कम आज तक 25,000 लोगों को प्रोफेशनली पढ़ा है, जिसमें से बहुत लोग बहुत अमेजिंग कर रहे हैं हमारे आज 10 सेंटर्स के ऊपर। और मैं पूरा क्लियरली बता रहा हूँ, टेक्निकल पिछले 3 साल से मैं हेविली ट्रेडिंग कर रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक नया नाम, वही काम, बेसिकली जहां पे ज्यादा ऑर्डर लगे होते हैं उनको ऑर्डर ब्लॉक कह दिया। उसी को हम लोग डिमांड जोन भी कह सकते हैं, सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, सपोर्ट भी रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ ये। तो यूजली ट्रेडर्स क्या प्लान करते हैं, या तो मार्केट यहां पे बाय करें, या तो अगर इवन ऑर्डर ब्लॉक पे भी अगर मार्केट आता है तो भी अपन यहां बाय कर सकते हैं। यानी कि आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो एक और एग्जांपल देता हूं। लेट से एक मार्केट में लेट से डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, हाई लो,
हाई लो। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपने हाई और लो मार्क कर लेंगे। हमको पता है यहाँ पे ये एक हाई पॉइंट है, यहाँ पे एक लो पॉइंट है। अब क्या होगा, हम हम क्या करेंगे, हम अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ही ट्रेड ले सकते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर सीखेंगे। क्या अपन अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं और ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक हर जगह यूज होगा, ये दोनों जगह यूज होगा। अभी अपन फिर बीओएस की ट्रेडिंग समझ रहे हैं, और मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे करके दिखाऊंगा और यूएसडी जेपीवाई के चार्ट पे करके दिखाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अब क्या है, हाई और लो बन गया, हाई और लो बन गया। अब इस हाई और लो के कब ट्रेड ले सकता हूं, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, यानी कि जब ये सपोर्ट टूटेगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। तो दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट शॉर्ट ट्रेड। कई लोग इसे प्रेफर नहीं करते, कई लोग प्रेफर करते हैं, आपकी मर्जी, आप जज कर सकते हो। लेकिन मोस्टली जो ट्रेडिंग प्लेस होती है वो इन जगहों पे होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन को पता है एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और हमको पता है यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली बहुत सारी जगहों पे बन सकता है, जहां जहां भी मार्केट टर्न किया। तो हम अपने यूजली एक सेल ऑर्डर यहां प्लेस करते हैं, एक सेल ऑर्डर यहां प्लेस करते हैं। इस तरीके से मार्केट में एक सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, या तो इस तरीके से मार्केट में सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, और यही ट्रेडिंग होती है हमारी। तो यहाँ पे ट्रेड नंबर 1 मिला सेल का, ट्रेड नंबर 2, नहीं तो ट्रेड नंबर 3, यहाँ पे मेरा एसएल होता है। इस तरीके से अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कंटिन्यूटी, या बेसिकली अगर तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं क्या, हाँ या ना बताओ। यस राइट, बीओएस इज इक्वल्स टू, आप बता सकते हैं बाद में, चलो। तो बीओएस समझे। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, मान लो मार्केट एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो ऐसे बना के काम कर रहा था, ठीक है। तो अभी अभी कौन सा लो पॉइंट है, ये वाला लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है। अब क्या है, मार्केट नीचे आएगा, और नीचे आके अगर ऊपर तोड़ देगा तो बीओएस हो जाएगा। लेकिन जब मार्केट कैसा आता है और इसको तोड़ देता है, तो हम कहते हैं यहाँ पे मार्केट इज चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, CHOC, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसका क्या मतलब है, मार्केट देखो यार, अब ये नया टाइप का लोअर लो बना दिया। तो कभी भी COH में वी नेवर टेक डायरेक्ट ट्रेड्स, नेवर टेक अ डायरेक्ट ट्रेड। बीओएस में आप कर सकते हो, इसमें मेरा सजेशन है बिल्कुल भी मत करो। यहां पे अब जब ये तोड़ दिया है तो डोंट टेक द ट्रेड। अब वापस से ऑर्डर ब्लॉक्स बनाओ। ऑर्डर ब्लॉक कहां का बनेगा, एक यहां बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, एक यहां बनेगा, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर और कहां, अब वो डिपेंड करता है, हो सकता है मार्केट ऐसा करके ऐसा गया हो तो यहां भी बन सकता है। जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बने, अब जब मार्केट रिटेस्ट करने आएगा इस लेवल पे, तो ये बनेगा आपका पहला शॉर्ट ट्रेड। यानी कि जब कभी भी मार्केट अभी नेगेटिव कभी बुलिश हुआ देखते हैं, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर एक बार और देखते हैं। बुलिश कैसे हुआ मार्केट, लेट से मार्केट डाउन गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, अपन को मालूम है मार्केट नीचे जा रहा है, हम तो वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करे, इस सपोर्ट को तोड़ दे तो मैं बीयूएस ट्रेड ले लूं, सेल कर दूं। लेकिन मार्केट उल्टा कर देता है, आता है और इस वाले हाई को तोड़ देता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे अपन को पता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मैं डायरेक्ट ट्रेड ले नहीं सकता, तो मेरे को ऑर्डर ब्लॉक बनाना है। ऑर्डर ब्लॉक मतलब मैं ढूंढूंगा स्पेशल एरियाज, इस तरीके से सपोर्ट बनाऊंगा, इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स बनाऊंगा, और मैं वेट करूंगा पेशेंटली फर्स्ट टाइम के लिए कि मार्केट आ जाए। यहां पे पहला ट्रेड इनिशिएट करूंगा, यहां पे दूसरा ट्रेड इनिशिएट करूंगा, यहां पे मैं अपना एसएल लगाऊंगा, और मार्केट ब्रेकआउट किया, बहुत बढ़िया भाई, मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिल गया। मेरा ट्रेड कहां बना, पहला मेरा पहला ट्रेड इस एरिया पे बना, मेरा दूसरा ट्रेड इस एरिया पे बना, ठीक है। तो ये मेरे बाइंग पॉइंट्स बनते हैं। अब इसमें से आप चूज कर सकते हो कि सर आई डोंट वांट टू गो विद दिस, आई ओनली वांट टू गो विद दिस, आप जिसके साथ, या आई वांट टू गो विद दीस टू। अब ऐसा प्लान कर सकते हो, क्योंकि इसमें छोटा, इस वाले में एकदम छोटा एसएल मिलता है, इस वाले में नॉर्मल एसएल मिलता है। तो ये आपके COH। अब क्या हुआ देखो, अब इसकी कंटिन्यू देखो। अब इसके बाद क्या होगा, मार्केट में आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, फिर से नीचे की तरफ, फिर से नीचे की तरफ देखो, फिर से ये क्या करेगा, फिर से ये हाई बनाया, लो बनाया, ये बना फिर से हाई, ये टूटा। अब ये कौन सा ट्रेड कहलाएगा, गेस राइट, बीओएस। नाउ इट्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि CHOC इज ट्रेंड चेंज एंड बीओएस इज ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो डोंट यू थिंक इट्स वेरी मच लाइक प्राइस एक्शन। अब थोड़ा सा बात करते हैं प्राइस एक्शन वर्सेस इसमें। क्या प्राइस एक्शन जो है ना, प्राइस एक्शन ही है बेसिकली एसएमसी। लेकिन एक पॉजिटिव बात बताता हूं, इसके अंदर प्राइस एक्शन के अंदर ना बहुत कंपोनेंट्स है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड चेन, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट, ब्रेकआउट सीक्रेट्स, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न्स, बहुत सारे कैंडल हाइके नाशी दुनियादारी आ गई है, ठीक है, बहुत सारे कैंडल्स पैटर्न हो चुके हैं, बहुत सारे, तो इतने सारी चीजों में ना एक नया ट्रेडर कंफ्यूज जाता है, मैं क्या फॉलो करूं बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड्स को और सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि डिमांड जोन सप्लाई जोन को यूज कर लूं, तो बेसिकली दिस इज एसएमसी। और ये अगर आप ट्रेंड सपोर्ट बोल के करोगे तो भी सेम काम करेगा। लेकिन हम इसको क्या स्मार्ट नाम दे देंगे, बीओएस,
CHOZ तो आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, बोले मैं ये यूज करूंगा, ऑर्डर ब्लॉक यूज करूंगा, मैं तो SMC ट्रेडर हूं। तो देखो, मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, इट्स नाइस इफ यू फॉलोइंग दिस, आई रिस्पेक्ट यू, क्योंकि आप कुछ तो कर रहे हो, बाकी लोग तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप जो बोल के करो, आपका पैसा कमाना जरूरी है, ऑल द वेरी बेस्ट। तो जितने भी लोग आप लोग हैं इसको अप्लाई कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, अब यही चीज अपन चलते बैंक निफ्टी के चार्ट में चेक करते हैं कि किस तरीके से क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यूज करे तो क्या हम पैसा बना सकते हैं। आओ चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे एंड देन चेक करते हैं यूएस JPY का चार्ट। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं काफी दिनों से नैस्डैक ट्रेड करना चालू किया है मैंने, एंड इट्स गोइंग ग्रेट। आप नैस्डैक अब भी ट्रेड कर सकते हो। कैसे ट्रेड करना है आपको ना, एक्सनेस नाम के ब्रोकर पे अकाउंट खुलवाना है, मैं उसी को यूज करता हूं। उससे मैं यूएस मार्केट भी ट्रेड कर रहा हूँ, गोल्ड भी ट्रेड कर रहा हूँ, नई स्ट्रैटेजी हमने यूज कर रहे हैं बूमिंग बुल्स में, गोल्ड भी उसमें ट्रेड कर रहे हैं, क्रूड ऑयल भी ट्रेड कर रहे हैं। तो मेक श्योर यू हैव एन अकाउंट इन एक्सनेस। तो लिंक आपको मिल जाएगा, अकाउंट ओपन करके रख लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। फंडिंग चैलेंज चल रहा है $20,000 का, उसमें आप पार्ट नहीं ले सकते, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं, तो मौका मिलते रहेगा, तो बेनिफिट मिलेगा। और मैं स्पेशल क्लासेस भी लेने वाला हूँ, इसमें गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और यूएस मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा उन लोगों के लिए जिनका अकाउंट मेरे थ्रू खुला हुआ है। तो मेक श्योर यू हैव अकाउंट इन एक्सनेस विद अस। नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, चलो अभी अपन पूरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। भाई ध्यान से देखें, अभी अपन को क्या दिख रहा है मार्केट में, हाँ ये क्या कौन सी तारीख है, वीडियो मैं बना रहा हूँ 21st है आज, 21st को मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अभी मैं इंडिया आया हुआ हूँ, इंडिया आया कि मेरा इंडिया टूर चालू हो रहा है। इंडिया टूर में मैं मुंबई, पुणे और सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव सारी सिटीज जाने वाला हूँ। क्या होने वाला है वीडियो के एंड में बात करेंगे, अभी वापस काम पे आते हैं। तो अब देखो, ये अपन बैक टेस्ट कर रहे हैं 27 जुलाई से, आज कितना तारीख है, आज अगस्त है, मतलब काफी दिन का डेटा है मेरे पास। चलो वो भी रिप्ले मोड में, कि हमें नहीं मालूम आगे क्या होना है, मार्केट में क्या होगा, कैसे होगा, अपन सिर्फ ट्राई कर रहे हैं। तो ये मार्केट कॉन्सेप्ट सच में काम करता है कि नहीं करता है। तो ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ठीक है। तो अपन को पता है कि मार्केट एक हाई और लो बना के रखा, और अभी कैसा है, मार्केट एक हायर, एक देखो, नीचे से ऊपर आया था, लोअर हाई, हाई, हायर लो बना दिया है, और एक लगभग लगभग इक्वली हाई है। तो चलो मतलब एक अप ट्रेंड चल रहा था पता है अपन को। तो अब क्या अपन वेट कर रहे हैं कि मार्केट अगर इसे तोड़ दे तो मैं यहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा पहला, और दूसरा ट्रेड यहां पे एग्जीक्यूट करूंगा, दिस इज माय BOS ट्रेड। और अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो क्या है, जब भी इसको तोड़ देता है तो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, और मेरे को कोई ट्रेड नहीं लेना है, मेरे को ट्रेड लेना है फिर रिवर्सल्स में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा, और मैं रिमूव करता हूं ड्रॉइंग्स। हाई और लो मार्क करना सीख जाओ, हाई और लो मार्क करो, और अब आपको सीओ, और अब आप देखो कि आगे क्या होता है। तो अब मार्केट जाता है नीचे की तरफ, तो अपन को दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, माइट बी ब्रेकआउट, बट ब्रेकडाउन हुआ तो मैं ट्रेड नहीं, ब्रेकआउट ऊपर हो तो मैं ले सकता हूं। और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, एकदम परफेक्ट फॉर अ स्मॉल टाइम फ्रेम ट्रेडर। तो अगर अपन यहां जाएंगे तो अभी तक देखो तोड़ दिया उसने, अब उसने ब्रेकआउट कर दिया, तो अब मेरा काम क्या है, मेरे को ना ऑर्डर ब्लॉक बनाना है। मेरा काम है यहाँ पे, मेरे को ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया, मेरे को ट्रेड नहीं ले सकता। तो पहला ऑर्डर ब्लॉक तो परफेक्ट ही दिख रहा है अपन को, है ना, बढ़िया दिख रहा है। दूसरा कैसा, अपन का एक और यहाँ बना हुआ है। दूसरा आपको देखना है कि मार्केट में कहां कहां टर्निंग पॉइंट्स, तो हमको दिख रहा है कि मार्केट में ना, यहां पे भी देखो मार्केट आया, नीचे सपोर्ट लिया, यहां से रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन लिया। तो दिस लुक्स लाइक अ गुड ऑर्डर ब्लॉक, और मैं उसको थोड़ा मोटा कर दूंगा, क्योंकि यहां पे भी मेरे को, यहां पे 2 ऑर्डर ब्लॉक बनाने से अच्छा एक बना देते हैं। तो ये अपन को एक बहुत अच्छा एरिया दिख रहा है कि मार्केट यहां से अपना रिवर्सल ले सकता है। एनीवेज, अब अपन को देखना है कि मार्केट वहां आएगा क्या, ठीक है। ओके, तो अपन ने देखा मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आया है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर ऑब्वियसली बात है, ऑन अ रेड कैंडल आई शुड इनिशिएट अ ट्रेड ऑन अ रेड कैंडल। तो यहां पे मैं एक अपना सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं, ठीक है। अगर रेड कैंडल बनती तो एक शॉर्ट पोजीशन अपन को यहां पे बनानी, स्टॉप लॉस इन दोनों के ऊपर रखना है। रिस्क रॉड रेशियो 1:2 का रख सकते हो, 1:3 का रख सकते हो, जितना आपको प्रेफर करना आप उतना कर सकते हो, जैसे भी आपको लगता है। तो अगर अपन देखेंगे, रेड कैंडल थी वहां पे, और मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है। 1:3 तो नहीं, 1:2 तो हो चुका है, 1:3 भी शायद हो जाएगा, नहीं हुआ। ओके, 1:3 भी हिट हो गया, लगभग लगभग टारगेट हिट हो गया। तो देखो अपना क्या हुआ, हमने देखा कि मार्केट इवन अगर उस जगह से स्टार्ट किया तो हमको हमारा कौन सा ट्रेड मिला, मार्केट कौन सा ट्रेड मिला, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दी मेरे नए लो पे। उसके बाद मार्केट वापस मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे गया, यहां मेरे को दोबारा सेल करना है, ठीक है। तो आई होप यू गेट माय पॉइंट, हमारा एक ट्रेड तो यहाँ पे सक्सेसफुल होता है। अब क्या हुआ, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है, अब ठीक है, एक ट्रेड हो गया, अब अपन को दूसरी ट्रेड की तैयारी करनी है। दूसरा ट्रेड कहां मिलेगा गाइस, कहां मिलेगा, अब मिलेगा या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, यानी नीचे की तरफ जब ब्रेकडाउन कंटिन्यू होगा, या तो फिर अपन को मिलेगा इस लेवल पे फिर से शॉर्ट करने के लिए, और या तो इस लेवल पे शॉर्ट करने के लिए। अपन को ये चीज क्लियर है। तो वापस आएंगे अपन, और अब अपन यहां से आगे जाएंगे। तो अच्छा, लो कैसे डिफाइन करूंगा, जब मार्केट थोड़ा अच्छा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा ना,
तो अपन लो मार्क कर लेंगे। कभी देखो मैं भी ये लो मार्क किया था जब ये मार्केट इतना ऊपर आ गया था, ये हाई मार्क किया जब मार्केट नीचे आ गया था, तो अपन को थोड़ा वेट करते हैं और मार्केट को एक अच्छा लो बनाने देते हैं। तो ट्रेड अभी भी चल रहा है, अब तो अपना ट्रेड ले नहीं सकते। तो ओके, अब मैं कह सकता हूँ कि लो दिख रहा है अपन को, मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे एक लो बन रहा है ना। तो क्या करो, इसे उठाओ, सीधे उठाओ, इसे बोल दो भाई ये तू नया लो है मेरा, क्योंकि ये मार्केट ऊपर उठ चुका है। थोड़ा सा हाई हाई की बात करो, अभी मार्केट ऊपर उठ के गिरा, हाई कहाँ, यही हाई सही दिख रहा है मेरे को तो। ठीक है, यही हाई, यही पॉइंट को हाई मानना चाहिए। तो अपन को अब दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर मार्केट नीचे स्लाइड मारेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा और रीटेस्ट भी शॉर्ट करूंगा, और अगर मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर ऊपर करता तो वेट करूंगा, रीटेस्ट और ट्रेड लूंगा। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। चलो थोड़ा फास्ट जाते हैं, थोड़ा वीडियो थोड़ा फास्ट बने। तो अब कोई ट्रेड मिलेगा नहीं जब तक कि अपने अच्छे उन एरियाज पे वो आता नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट मार्केट विल डू। अपन को ऐसे में जब तक कि अपने एरियाज पे वो आए ना, तब तक हम एक ट्रेड ले नहीं सकते। तो अच्छा देखो, हम एक ऑर्डर ब्लॉक और बना सकते हैं यहाँ पे। कहाँ पे, ये देखो, ये दिख रहा है, ये भी आपको एक सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है और मार्केट यहाँ ओपन होता है, तो एक अपन और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना सकते हैं। लेकिन जब आपको कंफ्यूजन, अपन को मालूम नहीं कि परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं, ये तो परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट अपन को ट्रेड दिया है, तो अपन ना इसके बिल्कुल टच होने पे ट्रेड नहीं लेंगे। जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन देगा तो ट्रेड लेंगे। तो वी विल ट्रेड इफ इट गोज डाउन, अदरवाइज वी विल वेट। अपन यहाँ पे इनिशिएट नहीं करेंगे ट्रेड। ऐसा करो आप, क्या आपको कंफर्म नहीं है कि सही ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है, तो आप उसके डायरेक्ट टच पे ट्रेड मत लो। जब वहां से प्रॉपर प्राइस एक्शन मिले, एक रिवर्सल कैंडल मिले, रेड कैंडल मिले, तो ही ट्रेड लो। तो देखो अभी ऊपर ही चला गया, सेल करना ठीक नहीं था, ठीक है, और मार्केट ऊपर चला गया, अच्छा हुआ। तो अब अपन आ चुके हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक पे। यहां पे अपन को कॉन्फिडेंटली ट्रेड को सेल करना है। अगर मार्केट यहां से गिरना चालू करता है तो, और अगर ब्रेकआउट करता है तो कुछ नहीं करना है, बिकॉज दैट विल बी व्हाट, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चलो देखते हैं। ओके, यहाँ पे मार्केट दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा एक सेल देने लग गया है। यहाँ मेरा काम है किसी भी रेड कैंडल पे इन दोनों के ऊपर स्टॉप लॉस डाल दूं, इस मेरे विक के ऊपर स्टॉप लॉस डालो, थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम। देखो लॉजिकल सपोर्ट दिख रहा है, 1:6.8 का टारगेट मेरे को दिख रहा है। हो सकता है पर ये टारगेट अपन को अचीव हो जाए। तो लेट्स सी। ये ट्रेड भी हमारा काम, देखो फिर से इसने, ये एक जगह है जहां पे मैं फिर से एक अपनी क्वांटिटी प्रेफर करूंगा बढ़ाने की, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस मुझे बहुत छोटा मिलेगा और अपना रिस्क रोड रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा। तो स्टॉप लॉस के पास जा रहा है वो, और देखो चलो अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के मेरा ट्रेड मेरे को हिट करता है। तो अभी तक हमको तीन ट्रेड मिले, क्योंकि मैंने एक भी ना लॉन्ग ट्रेड नहीं लिया, मैं सिर्फ सेल ट्रेड ले रहा हूं। तो ये एडवांटेज हो गया एसएमसी का कि यू आर फॉलोइंग समथिंग। अभी क्या करते हो आप, ऊपर गया बाय कर ली, नीचे गया सेल कर दिए। वी आर डूइंग अलॉटेबल रैंडम ट्रेडिंग, बट इसमें क्या है, बेसिकली इट्स प्राइस एक्शन व्हेन यू आर ट्रेंड ट्रेडिंग। यू फाइंड द ट्रेंड हाई लो क्या है, फिर ट्रेंड के डायरेक्शन में लेंगे या तो रीटेस्ट पे लेंगे भाई, लेकिन एक ही ट्रेड लेंगे, सेल मतलब सेल। जब चेंज इन कैरेक्टर आएगा, जब मार्केट ये ऊपर ब्रेकआउट देगा, तभी बाय लेंगे। तो देखो बढ़िया भाई, समझ में आया आप लोग को। अभी तक तीन ट्रेड लिए, तीनों सक्सेसफुल। अब क्या काम है, अब देखो तोड़ दिया, फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है। तो अपन यहां पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं, इट्स अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो छोटा सा ट्रेड अपन यहां भी मार सकते हैं कि अपना स्टॉप लॉस डाले थोड़ा सा इस वाले लेवल के ऊपर, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने 1:2 ट्राई करा, क्योंकि यहाँ पे मालूम नहीं लॉजिकल क्या होगा। और फिर हो सकता है इसमें सेलेक्ट हो जाए, टारगेट हो जाए, पता नहीं, देखते हैं। तो अगर ये ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड में रहेगा ना, साइडवेज रहेगा, तो लॉस होगा भाई। लगा एक और टारगेट हो गया 1:2 का। तो अपन का चौथा ट्रेड अभी तक विन रेट तो 100%। क्यों, क्या ये ट्रेंड में काम करा। अगर मार्केट यहाँ पे चॉप करेगा साइडवेज, तो सारी स्ट्रेटजी फेल होती है, ये भी फेल होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो बट स्टिल यू आर फॉलोइंग समथिंग। अभी तक हमने चार ट्रेड हो चुके जो बहुत अच्छे चल रहे हैं। बढ़िया भाई। अब क्या, अब कब ट्रेड, अच्छा अब कब ट्रेड ले सकते हैं, अब हम ट्रेड ले सकते हैं जब मार्केट क्या करे, वापस से किसी ऑर्डर ब्लॉक पे है। तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये ऑर्डर ब्लॉक तो परफेक्ट मेरे को दिख रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे भी अपन को एक ऑर्डर ब्लॉक बना देना चाहिए, मार्केट यहाँ भी आके रुका हुआ है। तो अपन ने एक ऑर्डर ब्लॉक और बना दिया यहाँ पे। अब ट्रेड कहाँ कहाँ मिल सकता है, गेस करो। हमको ट्रेड कहाँ कहाँ मिल सकता है, हमको गाइस ट्रेड मिलेगा जब मार्केट कैसा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा, या तो मार्केट ये करेगा, यानी नो लॉन्ग ट्रेड्स, ऊपर जाएगा नो लॉन्ग ट्रेड, रीटेस्ट, you see price action breakout and retest, या तो फिर रिवर्सल का डायरेक्ट रिवर्सल। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस कंसेप्ट। चलो आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। और अब क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बना लिया, अब देखते हैं थोड़ा एक ग्रीन कैंडल और बने तो, हाँ भाई कंफर्म। तो अब क्या करो, अपना ये उठाओ, इसे कर दो यहाँ पे शिफ्ट, ये बन गया आपका नया लो, ठीक है। और हाई कहाँ है, हाई वाली लाइन को उठाओ, हाई वाली लाइन को उधर उठाओ, और इसको शिफ्ट कर दो भाई यहाँ पे। कहाँ पे, ये नया हाई है मेरा। तो ये बना मेरा मार्केट्स का स्ट्रक्चर बेसिकली, कि मार्केट का हाई है, मार्केट का लो है, अपन सेल करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे, या तो रिटेस्ट में ट्रेड करेंगे। आओ देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो ट्रेड मिला नहीं भाई, ये तोड़े तो सेल करें। तो मार्केट यहाँ पे तोड़ दिया, यहाँ पे मेरे को एक और सेल ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या है, मेरे को मालूम नहीं इसमें ट्रेड,
ट्रेड में सक्सेस मिलेगी कि फेल मिलेगा, किसी को नहीं मालूम होता। आपका काम है एज अ ट्रेडर, लोग पूछते हैं लेकिन कैसे पता चलेगा टारगेट होगा, किसी को नहीं पता होता टारगेट होगा कि आपको अपना एज बनाना है। जैसे दिख रहा है अपन को कि काम कर रही स्ट्रैटेजी, अपन हमेशा 1:2 बनाएंगे, क्योंकि लॉस होना चाहिए तो ₹1 का, प्रॉफिट होना चाहिए तो ₹2 का। ठीक है, तो चलो अपना 50% भी टारगेट, गजब, 50% भी टारगेट हिट होता है तो मैं अपना आधा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और ब्रेक इवन पे डाल देता हूँ। तो इसमें भी मेरे हिसाब से मेरा आधा टारगेट तो मेरा यहाँ पे मेरा 50% टारगेट बुक हो चुका होता और ये मेरा ट्रेड यहाँ पे कट हो चुका होता गैप अप खुलते ही। तो यहाँ पे एक छोटा प्रॉफिट हुआ, तो ओके, इट्स अ ब्रेक इवन ट्रेड, नो प्रॉब्लम, बढ़िया भाई, ये भी अच्छी बात है। अब आगे जाते हैं, और फिर कब ट्रेड ले सकते हैं अपन? ओके, अब अपन जब मार्केट खुलते हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप वापस से अपन एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगेन यू आर एट एन इंपॉर्टेंट एरिया, यू आर एट एन ऑर्डर ब्लॉक, करेक्ट। ये जो लाइन खींची अपन ने, कैसे खींची थी? लाइन खींची थी ना, प्रीवियस था ना यार लो, तो ये भी तो एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमको यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करना है। और अगेन आई सी वन सेल एंट्री, आप देखो एक बार भी बाय एंट्री नहीं ली अपन लोगों ने, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी मिस की क्या कहीं ना यार, यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाए। लेकिन देखो, लेकिन यहाँ पैसा नहीं कमा पाए, बट क्या करना, हर जगह पैसा कमाना भी नहीं है। ट्रेडर की कहानी ये है कि जब ट्रेडर हर जगह पैसा कमाने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं कर पाता। स्टॉप लॉस डालो आज दिन के ओपनिंग के ऊपर, और टारगेट डालो 1:2 का, 1:2 का, हाँ बिल्कुल लॉजिकल, 1:2.2 का टारगेट डालो। और देखो टारगेट हो सकता है, नहीं नहीं, ये तो एसएल हिट हो सकता, एसएल हिट हो गया, ठीक। तो अपना एक बार यहाँ पे एसएल हिट होता है तो बात नहीं। और अभी अभी मेरे को दिख रहा है कि अगर अपन हाई और लो बात करें, तो गाइस मिनिमम हाई जो है ये लो था, और हाई जो है शिफ्ट होके अपन को करना पड़ेगा चेंज। दिस इज अवर हाई, दिस इज अ प्रीवियस हाई, एंड दिस इज अ प्रीवियस लो। तो हाई और लो अपन ने बना लिया है। तो अब एसएल हिट हो गया, कुछ मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, कुछ मत करो, छोड़ दो। अब वेट करो कि मार्केट वापस से, अब देखो अपन को क्या है, अगर ये इस लाइन को तोड़ देता है, इस लाइन को तोड़ता है, तो क्या आपको इस लाइन को बाय करना है? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, बाय नहीं करना है। बाय करोगे तो दिक्कत होगी, बाय करोगे तो दिक्कत होगी, बाय करोगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो कर भी नहीं सकते, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो छोड़ना पड़ेगा, अपन रीटेस्ट का वेट करेंगे। तो अब ओके भाई, टच कर दिया, अब हाँ सेल कर सकता हूँ क्या? हाँ यार, ये अच्छा मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे वो लाइन भी खींची हुई है मैंने, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर मार्केट एक अच्छा रिवर्सल देगा तो मेरे को यहाँ पे सेल लेना चाहिए। ओके, दे दिया भाई। ये कैंडल जो है ना, काफी सेटिस्फैक्टरी कैंडल दिख रही है मुझे, ये बड़ी कैंडल है। यहाँ पे अपन को एक 1:2 का ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, 1:1.9 का, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे सपोर्ट? कहाँ पे? यहाँ पे, ये एरिया पे देखो, दिख रहा है आपको? ये जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे मेरा माउस है, इस एरिया पे अभी देखो। तो ये अच्छा टारगेट दिख रहा है इस भले 1:1.8 है, कई बार 1:1.8 पे सेटल हो जाओ। टारगेट तो टारगेट, एसएल तो एसएल, और 50% तो हो गया कम से कम, बड़ी अच्छी बात है। 50% हो गया मेरा, एसएल ब्रेक इवन पे डल गया है। ये भी मेरा हिट हो गया, मेरा ब्रेक इवन पे हिट हो गया। तो फिर मेरे को इसमें छोटा प्रॉफिट हुआ, इसमें मेरे को जीरो, कुछ भी नहीं मिला। तो अगेन अच्छा ही स्ट्रैटेजी है, अभी तक डायरेक्ट ऐसा एक ही बार हिट हुआ है। अब क्या कर सकते हैं? अब फिर वेट करेंगे। ये जो दो लाइन के अंदर मार्केट है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि वो नीचे नहीं ब्रेक करेगा। ऊपर ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट है। या तो जो मेरे ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है, इन पे मेरे को प्राइस एक्शन मिल जाए। तो देखते हैं अब। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मैं वेट करूंगा कि ये सपोर्ट टूटेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे तो ही ट्रेड लूंगा, नहीं तो, क्योंकि अभी ऐसे लेट हुआ है, ऐसे मतलब ब्रेक इवन ऐसे लेट हुआ है। तो वी विल वेट। यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना दो, एक बना दो यहाँ पे भी एक। बेसिकली इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या करो, ये वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है इसको सेट करके नीचे सेट कर दो थोड़ा सा। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे भी मार्केट ने अच्छा वो बनाया हुआ है। बस वेट कर रहे हैं, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास मार्केट है, इट्स अबाउट लेवल्स ओनली। लेवल्स का गेम है भाई ये। तो कोई ट्रेड नहीं मिलता, बोरिंग डे, जाने दो, क्या कर सकते हो। अब क्या है ना, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है कि मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, कि ये एरिया यहाँ पे भी अच्छा खासा एक मेरे को दिख रहा है प्राइस एक्शन बन चुका है, ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे और बना दिया, एंड ऑब्वियसली जब तक ये नहीं टूटेगा, इनफैक्ट ये नहीं टूटेगा, मैं ट्रेड लेने नहीं वाला। तो खैर कोई, तो फिर छोड़ दो, फिर जरूरत भी नहीं, लेने तो वाले नहीं अपन ट्रेड। बहुत बढ़िया भाई, मेरे एकदम इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक को टच किया। अब मैं टोटली पेशेंटली वेट कर रहा हूँ, चेंज इन कैरेक्टर आएगा, इसे डिलीट कर दो अब, है ना। चेंज इन करेक्टर आएगा, ऊपर ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा कि नहीं किया। अच्छा रेड कैंडल, ये वाली कैंडल मेरे को काफी सेटिस्फैक्टरी लग रही है। मेरे को यहाँ पे शॉर्ट करने का मन, एक दो तीन, देखो पास से देखोगे तो आपको भी लगेगा कि सेल करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट आया यहाँ, नहीं यहाँ तो लगेगा ही करना चाहिए। भले ही कंफर्मेशन हाई है, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा,
नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, नहीं ले पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी एंट्री यहाँ पे मिस हो गई। आपको क्यों मिस हो गई, बैक टेस्ट कर रहे हैं ना, आप यहाँ एंट्री लेनी चाहिए आपको, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बनी तो बहुत बड़ा चला जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 90 रुपीज का स्टॉप लॉस है, ये भी बड़ा स्टॉप लॉस है, हर कोई नहीं ले पाएगा, बट मैं लेता हूँ 90, 110, क्योंकि मेरे टारगेट मैं उतने बड़े बनाता हूँ। मेरे को दिख रहा है कि मैं यहाँ पे 1:2.2, यानी कि मैं 200 रुपीज का टारगेट ले सकता हूँ। तो मैं स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग जैसा है भी नहीं है। दिन के 4 ट्रेड मिल नहीं रहे हैं अपन को, यहाँ पे 4 दिन में 3 ट्रेड मिल रहे हैं अपन को। तो इट्स ओके टू हैव अ नॉर्मल स्टॉप लॉस एंड अ नॉर्मल टारगेट। 200 इज अ गुड टारगेट, ठीक है। तो ये ट्रेड भी हमारा एक्टिव होता है। और यहाँ 50% हो गया था क्या, लगभग 50% तो ये हो चुका था। अगर 50% के आसपास हो गया होगा तो यहाँ पे भी मेरा एक स्मॉल प्रॉफिट, और ये ब्रेक इवन में कट चुका होगा। ओके, तो ये ट्रेड यहाँ पे कट चुका होगा। ठीक है, तो ये ट्रेड भी कैसा हो गया। वापस एक ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं अपन, यहाँ पे दिख रहा है अपन को। दोबारा ट्रेड कहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, बना के रखते हैं, देखते हैं दोबारा ट्रेड मिलेगा तो ठीक है। तो एक तो ट्रेड कट चुका है। ओके, ऑब्वियस ही बात है, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मैं ट्रेड नहीं लेना प्रेफर करूंगा। ओके, तोड़ा, इस लेवल को इसने तोड़ा, नहीं तोड़ा, क्लोजिंग नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ तो ओके, यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है पहली, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माय शॉर्ट एंट्री अगेन। आप देख रहे हो सिर्फ सेल ट्रेड्स ले रहे हैं। मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस डालूंगा, और टारगेट कैसा, मैं डालूंगा अपना टारगेट लगभग लगभग, ये अच्छा लॉजिकल टारगेट दिख रहा है, 1:1.94, 1:2 के बराबर ही है। और मेरा टारगेट इसमें लगभग हिट हो चुका है, और चलो हिट हो गया वंस अगेन। अमेजिंग स्ट्रैटेजी इज वर्किंग अमेजिंग। तो भाई देखो, अभी तक मार्केट कितने सही तरीके से काम कर रहा है। और बस, तो बस ये है कि अब मैं चाहता हूं कि आप क्या करो। अब यही चीज ना, मैं आपको एक काम करता हूँ, काफी सारे एग्जांपल, बहुत दिन का डेटा कर लिया आपने, कम से कम 10 15 20 दिन का कर लिया, बाकी आप करो, ठीक है। बाकी के डेटा आप बैक टेस्ट करो और आप शेयर करो, ये स्ट्रैटेजी निफ्टी में कैसे कंपेयर कर रही है, ठीक है। अब एक बार जल्दी से ना यूएसडी जेपीवाई पे जाते हैं। डॉलर जापानीज येन, इस क्यों जा रहे हैं, कंसेप्ट समझने के लिए, कैसा डाउन ट्रेंड चल रहा है। दिख रहा है अपन को, ये हाई दिख रहा है पॉइंट, ये अपन को लो दिख रहा है। ये किस दिन का डेटा है, ये है 7 अगस्त का डेटा। किस्मत से अभी भी 7 अगस्त नहीं, 9 अगस्त है ये। तो यूएसडी, एक काम करते हैं यार, वीडियो ना काफी लंबा हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसका पार्ट 2 बनाएंगे। अगर इस वीडियो पे 5,000 लाइक्स आ जाएंगे तो इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, और डिटेल में यूएसडी जेपीवाई और गोल्ड को भी मैं आपको एनालाइज करके दूंगा। और एसएमसी के ऊपर आपके जितने क्वेश्चंस हैं आप डालो कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, और 1 मिनट आपसे बात करता हूं। तो अब क्या है, अभी तो हमारे को बताओ, मजा आया ना, मजा क्यों आया, मजा क्यों आया, क्योंकि मुझे भी मजा आया, क्योंकि टूल रिप्ले मोड पे किया। इट वाज वेरी अननोन टू मी, लाइक क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है, रियल मार्केट में इमोशन ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी। बट अगर आप इस स्ट्रैटेजी को तुरंत नहीं, चलो अगर आप अभी 15 दिन बैक टेस्ट करते हो, फॉरवर्ड टेस्ट करते हो, फेथ आता है, फिर इस पे अप्लाई करते हो, तो आप मतलब मे बी 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं, 60-70% एक्यूरेसी के साथ अप्लाई कर सकते रहोगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें फॉरेक्स की डिटेल डालेंगे, गोल्ड जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, क्रूड ऑयल वगैरह को करेंगे, ठीक है। और आप मेरे को अब एक बात बताओ, आपको ये प्राइस एक्शन जैसा लगा क्या। तो मतलब यहाँ पे जो इलिटरेसी बोलूंगा मैं, इलिटरेसी, इलिटरेसी मतलब बुरा मत मानना कोई भी। यार इलिटरेट बोल दिया क्या, अरे इलिटरेट, हर कोई इलिटरेट है भाई, मैं खुद इलिटरेट था, मैं खुद इलिटरेट हूं, अभी भी मैं भी कई सारी चीजें पढ़ रहा हूं, तो इट्स ओके। खाली हुई बात, मैं तो एसएमसी ट्रेडर हूं, मैं तो भगवान हूं, मेरे को तो सब आता है। समझ में आ गया आपको, सब कुछ नहीं भाई एसएमसी ट्रेडर। तुम प्राइस एक्शन ही ट्रेड कर रहे हो, तुम ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो, और तुम अच्छा कर रहे हो, और तुम अच्छा कर रहे हो। लेकिन अभी ऐसा कोई सोचेगा कि यार मुझे एसएमसी नहीं आता था करके मेरा लॉस हो रहा था, इट्स नॉट ट्रू। यू नो राइट। आपको मालूम था ना ट्रेंड क्या होता है, हायर हायर लो वगैरह होता है। आपको मालूम था ना, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते, रिटेस्ट पे ट्रेड लेते, मालूम था कि नहीं मालूम था। तो लेकिन अपन क्या है ना, प्राइस एक्शन ना इतना बड़ा है, तो इतने बड़े प्राइस एक्शन में आदि फंस जाता है, ये यूज करूं, ये यूज करूं, ये यूज करूं, ये यूज करूं, और उसमें उसको दिक्कत होती है। और ये एसएमसी क्या है, बीओएस यूएचसी। एक और चीज है फेयर वैल्यू, क्या कोई खास काम नहीं करनी, इतना फॉलो कर लो बहुत है आपके लिए। ठीक है गाइस, तो आई होप काफी दिन बाद एक मजेदार वीडियो बना। पसंद हो तो लाइक करना वीडियो, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन बटन दबा दो। और एक गुड न्यूज देता हूँ, मैं इंडिया टूर पे आया हूँ, और इंडिया टूर पे आके ना मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिल रहा हूँ मेरे। तो हमारे इवेंट्स हैं हाइब्रिड सेंटर्स में यहाँ वहां, तो अगर आप चाहो तो आप भी एक इवेंट को अटेंड कर सकते हो। दैट इज ओपन टू लिमिटेड पीपल, जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ अ हैप्पी मिलियनेयर। यानी कि क्या है उस 4 घंटे के प्रोग्राम में, मैं 4 घंटे के प्रोग्राम में पूरी एक्टिविटीज कराऊंगा आपको। आप बहुत सारी चीजें लिखोगे, आप मेरे साथ बैठ के मेडिटेशन करोगे, और वो डिफरेंस क्या है,
हर कोई मिलियनेयर है। अरे देखो, गुजराती आदमी भी मिलियनेयर होता है, मराठी बंदा भी मिलियनेयर होता है, पंजाबी भी मिलियनेयर होता है, अमेरिकन भी मिलियनेयर होता है, अफ्रीका का बंदा भी मिलियनेयर हो सकता है, हो है। लड़की भी मिलियनेयर है, लड़का भी मिलियनेयर है, छोट मतलब एक 25 साल का बंदा भी मिलियनेयर है, 50 साल का बंदा भी मिलियनेयर है। तो क्या मतलब सब टाइप के लोग मिलियनेयर है, क्या इनमें कॉमन है? व्हाट इज दैट सीक्रेट? आई विल गिव यू दैट सीक्रेट, क्योंकि मैंने अप्लाई किया है एंड आई एम गेटिंग ग्रेट रिजल्ट्स। तो आपके पास मौका है। मैं मुंबई में उस वक्त मेरा होटल रूम है, जस्ट अभी चेक इन किया थोड़ी देर पहले, और बस अभी इस मॉर्निंग हो गई तो बढ़िया आपके लिए वीडियो बना रही, बहुत सारी चीजें करके, कुछ ट्रेडिंग वगैरह करके फर्स्ट हाफ और की 9 10 11 बजे के समय सोऊंगा 2 3 घंटे के लिए। शाम को मेरी क्लास है और कल इवेंट है पहला, वो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ। परसों जो इवेंट है यानी कि वेडनेसडे को, उसको अटेंड कर सकते हो अगर मुंबई में रहते हो तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। लिमिटेड सीट्स है क्योंकि हाइब्रिड सेंटर में कर रहा हूँ मेरे, आपको हाइब्रिड सेंटर देखने का मौका भी मिलेगा, मुझसे मिलने का मौका भी मिलेगा, हम बातें भी करेंगे, Q&A भी करेंगे, ठीक है? आई होप आई हैव गिवन यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई, कमेंट में बताओ प्राइस एक्शन और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में कितना कॉमन है। 5000 लाइक्स लाएंगे तो अपन इस वीडियो को सेकंड पार्ट बनाएंगे। एंड एक्सप्रेस में अकाउंट खोल लेना। फाइनली आप लोगों ने, थैंक यू सो मच, 2.4 थाउजेंड कमेंट्स दे दिए मेरे को। कौन से वीडियो पे? उमर अशरफ वाले वीडियो पे। बट तो हम वीडियो बनाने वाले थे आपका, आपका ऑर्डर फ्लो का। तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उमर भाई की एक बार थोड़ा सा लो तबीयत खराब हो गई थी एक दिन, जब हमने डिसाइड किया शूट करने का। फिर मेरा इंडिया ट्रिप चालू हो गया अभी 10 15 दिन के लिए। तो आपका ऑर्डर फ्लो वाला वीडियो पक्का आएगा, बट अभी नहीं, थोड़ा पेशेंस के साथ। बट अभी एसएमसी का अपन एक और वीडियो बना सकते हैं। तो आप बताओ आपको चाहिए तो लेट्स गो हेड एंड मेक 5000 लाइक्स, एंड मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।